जो भी आदमी नेक अमल करे पहले सबसे पहले अपनी नीयत दुरुस्त करे कि नीयत में जनाब वाला सिर्फ अल्लाह की रजा हो, नमूद नुमाइश ना हो, दिखावा और रियाकारी ना हो। सिर्फ नीयत में ये हो कि मैं जो कर रहा हूं अपने रब की रजा के लिए कर रहा हूं, अपनी कोई बड़ाई, कोई दिखावा, कोई नुमाइश ना हो, सिर्फ अल्लाह की रजा हो। और इसीलिए जनाब ये कुर्बानी का याम आ रहे हैं। सबसे अफजल तरीन कुर्बानी उस बंदे की है कि जो जनाब नीयत जिस वक्त भी करे कुर्बानी की तो उसके दिल में यही हो कि मैं अपने रब को खुश करूंगा, मैं अपने दिल से अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी पेश करनी है। जानवर खरीदना ऐसा खरीदना है कि रब राजी हो जाए, मोहल्ला और बरादरी वाले राजी हो ना, घर वाले तारीफ करें या ना करें, पर मेरा बकरा और मेरा दुम्बा ऐसा हो कि मेरा रब राजी हो जाए। इसीलिए मेरे करीम नबी ने फरमाया जब तुम कोई जानवर खरीदो कुर्बानी के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, कुर्बानी का माना भी ये गए और लोगों कुर्बानी का माना ये गए कि एक मखसूस जानवर को मखसूस दिन में अल्लाह की रजा के लिए उसे कुर्बान कर देना, ज़बा कर देना अल्लाह के नाम पे, उसे किसी किस्म का दिखावा रियाकारी ना हो और अल्लाह की रजा के लिए उसे कुर्बान कर दे। लेकिन उसमें बहुत सारी शराइत और भी हैं कि पहली बात तो यह कि जानवर कमजोर ना हो, ऐसा लागर कमजोर कि जिसकी कमजोरी जाहिर हो, तगड़ा तंदुरुस्त हो, फरबा हो, मोटा हो, ताजा हो। और जिसका जानवर जितना मोटा, ताजा, तगड़ा और जितना बड़ा और जबरदस्त होगा ना, उसका सवाब भी उतना ही ज्यादा होगा। हदीस पाक में है कि जो जानवर जितना बड़ा, तगड़ा, ताजा खरीदने में ज्यादा दिरहम दिनार रकम खर्च करेगा, पैसा खर्च करेगा, उसे हर दिरहम पर उतना ही ज्यादा अजर और सवाब भी मिलेगा। इन्हें के जनाब वाला कोई बंदा 8,000 में जानवर खरीद रहा है, कुर्बानी कर रहा है, और कोई बंदा जनाब 20,000 का जानवर खरीद रहा है, फिर ये सोच रहा कि जनाब वो 8 वाले की कुर्बानी हो गई, मैंने किस लिए 20,000 में रगड़ा खाया, मैं भी अगर 8 में ही ले लेता, 7 में ले लेता तो मेरा बाकी पैसा बच जाता, इतने में मेरी कुर्बानी हो जाती, बाकी माल बच जाता। ऐसा कुछ नहीं कि जनाब जिसने 8,000 का खरीदा तो उसको भी वही सवाब, जिसने 15,000 और 20,000 का खरीदा, 30,000 का खरीदा, उसको भी वही सवाब, जिसने 40,000 50,000 का खरीदा उसे भी वही सवाब। हाँ, कुर्बानी ये जो उस पर जनाब शराइत पाए रहे थे, जो कुर्बानी उस पर करना वाजिब था, यकीनन वाजिब तो मुकम्मल हो गया, अदा हो गया, उसकी शर्तें तो पूरी हो गई, लेकिन उस जनाब जिसने 8,000 का 10,000 का जानवर कुर्बान किया वो भी जनाब उसकी कुर्बानी भी लग गई, वो भी उसका वाजिब भी अदा हो गया। और जिसने 50,000 30,000 का जानवर कुर्बान किया उसका वाजिब भी अदा हो गया। अब आप कहेंगे जब 10,000 की कुर्बानी से भी वाजिब अदा हो सकता है, 50,000 की जानवर के कुर्बान करने से भी वाजिब अदा हो सकता है, तो जरूरत क्या पड़ी थी जनाब 50,000 का जानवर कुर्बान करें? 10 से ही तो काम चल रहा था, 40 बच रहे थे, 30,000 का खरीदा, 10 का खरीदते 20,000 बच जाते, जरूरत क्या पड़ी थी, फजूल खर्ची हुई? नहीं, मेरे नबी का फरमान है जिसने जितना ज्यादा खर्च किया जानवर खरीदने पर, जितना तगड़ा जानवर खरीदा, अच्छा जानवर खरीदा, फरबा जानवर खरीदा, उसने जितना खूबसूरत जानवर खरीदने पर अपना माल खर्च किया है, उसके जितने पैसे बढ़ गए, दिरहम बढ़ गए, दिनार बढ़ गए, माल उसने खर्च करने में बढ़ा दिया है, उसी कदर उसका सवाब भी बढ़ा दिया जाता है उसका। अब वो अलग बात है कि जनाब कोई 10,000 का जानवर लेके उसको 50,000 में बेचे, तो ये तो जनाब वो फिर किस खाते से कमाई कर रहा वो बेचने वाला, ये तो आप बखूबी समझते गए कि उसका बेचना जो है वो इस कदर वो नाजायज, अगर वो उस पर कमाई कर रहा है। हाँ, अगर किसी ने जानवर मोहब्बत से पाला और खूबसूरत बहुत है, वजन में कम है, पहले उसमें शराइतें पाई जाती हो कि जनाब जानवर जो है वो पूरे साल का हो, चाहे वो जनाब बकरा हो चाहे वो भेड़ू हो,
कितने उम्र का हो। अगले जानवरों का तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा हूं, जो जम्मू में पाए जा रहे हैं उन्हीं का जिक्र करूंगा, जिनके हमारे यहाँ कुर्बानी होती है उन्हीं का जिक्र करेंगे। बकरा हो चाहे दुम्बा हो, 1 साल का हो, हाँ अगर किसी ने उसको शुरू से इस कदर अच्छी ग़िज़ाएं दी, उसे खिलाया पिलाया बढ़ाया पाला पोसा परवान चढ़ाया, उसको अच्छी अच्छी चीजें खिलाई, माल खिलाया, उसे अच्छी परवरिश की है, और 6 महीने 7 महीने 8 महीने का जानवर है, देखने वाला उसे देखता है, जो जानवरों की अच्छी पहचान रखता है, देखने वाला देख के कह दे, जिसको जानवरों का सही तजर्बा है वो कह दे कि जनाब ये तो साल का है, उससे कम का नहीं है, उसकी भी कुर्बानी जायज है। ऐसा अगर दुम्बा और भेड़ू हो, क्योंकि दुम्बा और भेड़ू जल्दी बढ़ते हैं, लेकिन अगर वो साल से कम लगता हो तो फिर जनाब हाँ। एक चीज और है कि हमारे नए लोगों को तो पता ही कुछ नहीं है, पुराने लोग उसके दांत देखते हैं, ये दोंदा है कि नहीं है। याद रखना, दोंदा होना कुर्बानी की शराइत में नहीं है, दोंदा है या नहीं है ये शर्त तवज्जो रखना, इसलिए कि कुर्बानी के जानवर के लिए साल का होना शर्त है, दूंदा होना या ना होना शर्त नहीं है। हाँ जानवर दूंदा होता है साल पर, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि जनाब दूंदा होगा साल पर ही होगा। बहुत सारे जानवर 1.5 साल पे दूंदे होते हैं, उनके दांत गिरते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो साल पे हो जाए। हाँ जो बकरियां भेड़ बकरियां पालने वाले लोग हैं वो मेरी बात को समझेंगे, वो जानते हैं कि दूंदा साल के ऊपर ही होता है जानवर, लेकिन साल से पहले कभी नहीं हो सकता, साल से पहले नहीं हो सकता। हाँ अगर दूंदा होना आप शर्त लगाएंगे कि साल का है, हाँ दूंदा है तो अच्छी बात है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दूंदा हो, दूंदा 1.5 साल के बाद भी होता है, 2 साल पे भी होता है। इसलिए जब साल गुजर जाए वो जानवर जो है कुर्बानी के लायक हो चुका, अब उसकी कुर्बानी दे सकते हो। लेकिन वो जनाब वाला सालिम आज़ा हो कि जनाब उसके सारे जो आज़ाएं वो सलामत हो, अंधा ना हो कि जनाब वो चारा भी नहीं देख सकता, रास्ता भी नहीं देख सकता, सही चल भी नहीं सकता, उसकी आंखों में रोशनी इस कदर कम है कि वो अपना रास्ता अपनी ग़िज़ाएं नहीं पहचान सकता है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज़ है नहीं है। हाँ सींग अगर बाहर वाला टूटा है, अंदर का जो सींग है अगर वो सलामत है तो बिल्कुल कुर्बानी है। इसी तरीके से एक मसला बार बार आता है, लोग फोन भी बहुत करते हैं इन दिनों में, और इस साल भी कई फोन आ चुके कि जनाब खस्सी की कुर्बानी, खस्सी की कुर्बानी बनिस्बत गैर खस्सी ज्यादा अफजल है, ज्यादा अफजल है, खस्सी की कुर्बानी पर ज्यादा सवाब है, ज्यादा फजीलत है। कोशिश करें खस्सी होना जानवर के अंदर जनाब कोई कमजोरी कोई नुक्स नहीं है, बल्कि खस्सी होना एक ऐब को दूर करना है, ऐब ही होना नहीं, ऐब को दूर करना है, कमजोर होना नहीं, एक कमजोरी को दूर करना है। वो खस्सी का जो गोश्त है एक तो यह कि लजीज होता है, उसमें बदबू किसी किस्म की बू नहीं होती है, गैर खस्सी का गोश्त खुशबूदार होता है, लजीज होता है, नरम होता है, तरोताजा होता है, साफ और शफाफ होता है। घर में जितने लोग हैं अगर उन पर शराइत पाए जा रहे हैं, वो माली के निसाब हैं, तो जितने लोगों पर कुर्बानी की शराइत पाए जा रहे हैं माली के निसाब हैं, हर एक को अपनी अपनी तरफ से कुर्बानी अदा करनी है। जैसे कि नमाज के लिए शराइत हैं कि बंदा जो है वो आकिल बालिग हो, तो बालिग होने के बाद नमाज फर्ज होती है। घर में अगर 4 आदमी बालिग हैं तो चारों पर जनाब नमाज, एक बंदा नमाज पढ़ता रहे, वो कहेंगे कि सबका खाता चल रहा है तो चल जाएगा। इसी तरीके से अल्लाह का हुक्म है कुर्बानी भी जिन लोगों पर शराइत पाए जाते हैं वाजिब हो रही है तो उनको चाहिए अपनी तरफ से कुर्बानी
इसीलिए लोगों में ने कुरान पढ़ा था, मेरा रब फरमाता है उल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। मेरा रब फरमाता है उल ए महबूबा फरमा दीजिए, आप कह दीजिए मेरे बंदों से, अपने चाहने वालों से, अहले ईमान से कह दीजिए। क्या कह दें? मेरे आका से रब ने कहलवाया कुल फरमा के फरमाया ओ महबूब उम्मत से कह दो, कुल ए महबूब अपने गुलामों से कह दो, मेरे बंदू से कह दो, वो जो ईमान पर आ गए, मजहब इस्लाम पर आ गए, उनसे कह दो ओ महबूब, उनसे कहो जो तुझे मानते गए, तेरे रब पर ईमान रखते गए, उनसे कह दो। क्या कहूँ? रब ने कहलवाया इन्न सलाती व नुसुकी, फरमा दीजिए बेशक मेरी नमाज भी अल्लाह के लिए गए, व नुसुकी और मेरी कुर्बानी भी अल्लाह के लिए गए। ए महबूब आप फरमा दीजिए व महयाया, ए महबूब आप फरमा दीजिए मेरा जिंदा रहना भी अपने रब के लिए गए, व ममाती और मेरा इस दुनिया से इंतकाल करना, मर जाना, मौत का आ जाना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और वो भी अल्लाह के लिए है जो सारी कायनात का रब्बुल आलमीन है।